ये बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर एक किराना दुकान पर पहुंचा और वहां एक साथ 8,000 लॉटरी टिकट खरीद लिया। इसके बाद दोनों टिकटों का बड़ा ढेर लेकर होटल लौटे और एक एक करके उन्हें मिलाने लगे। पूरी रात की मेहनत के बाद जब उन्होंने कमाई में से अपनी लगाई हुई रकम घटाई तो पता चला कि इस बार उन्हें पूरे $50,000 का मुनाफा हुआ है। चेक पर लिखी इतनी बड़ी रकम देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। बूढ़ा तो सोच रहा था कि इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसकी पत्नी को इसमें एक बड़ा मौका दिखाई दिया। उसका मानना था कि सिर्फ अपनी थोड़ी सी पूंजी से वे जल्दी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, इसलिए उसने एक नया आइडिया दिया। क्यों ना एक लॉटरी निवेश कंपनी खोली जाए जहां लोग पैसा लगाएं और बाद में जीत की रकम को हिस्सेदारी के हिसाब से बांट दिया जाए। ये सुनकर दोनों तुरंत एक अकाउंटेंट के पास पहुंचे। जैसे ही अकाउंटेंट ने यह लगभग पक्के मुनाफे वाला प्लान सुना, वह भी तुरंत कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे छोटे से शहर में फैल गई। धीरे धीरे और लोग भी निवेश करने आने लगे। अब दंपति इकट्ठा किए गए पैसों के साथ फिर उसी दुकान पर पहुंचे। इस बार उन्होंने एक साथ 40,000 लॉटरी टिकट खरीदने का फैसला किया, लेकिन कैशियर ने साफ मना कर दिया क्योंकि इतने सारे टिकट प्रिंट करने में करीब 10 घंटे लगते और वह मालिक के साथ ओवरटाइम करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तभी बूढ़े ने एक चाल चली। उसने कैशियर को भी कंपनी में हिस्सा देने का प्रस्ताव दे दिया। ये सुनते ही कैशियर मान गई। कुछ समय बाद तीनों होटल लौटे और टिकटों की जांच शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वे लाखों नंबर मिलाकर देखते, कैशियर अचानक खुशखबरी लेकर पहुंचा। लॉटरी कंपनी ने विजेताओं की सूची जारी कर दी थी। इस बार उन्हें पूरे $2 लाख का मुनाफा हुआ था। ये सुनते ही तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद तो जैसे उनका सिलसिला ही शुरू हो गया। दंपति लगातार भारी मात्रा में लॉटरी टिकट खरीदने लगे। टिकटों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरा गोदाम भर गया। इस सिस्टम की खामी का फायदा उठाकर वे देखते ही देखते मालामाल हो गए। हालत यह थी कि रोज आधा दिन सिर्फ पैसे गिनने में निकल जाता था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र को भी इसी लॉटरी सिस्टम का यह गलती पता चल चुका था।